हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइज, इस समय मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं और आज ये परसेंटेज का आपका दूसरा वीडियो है। तो कल हमने पहले वीडियो में आपको परसेंटेज का एकदम बेसिक तरीका बताया था आपको। वहाँ पे यानी कि अगर कोई संख्या आपकी परसेंटेज में है तो आप उसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे बनाएंगे। अगर कोई संख्या भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में है तो आप उसको परसेंटेज में कैसे बनाएंगे, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और उसी परसेंटेज वाली संख्या को जो हम लोग भिन्न बनाते थे, उसी भिन्न का मैं आज को यूज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको ना तो एक्स मानना है इस क्वेश्चन में और ना इसका कोई फार्मूला है। सारा आंसर जो होगा आपको क्वेश्चन में छिपा है, ये आपको देखना ध्यान से। तो वीडियो शुरू करने पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी बनी होगी उसको भी दबा देंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप तुरंत को उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या कहते हैं, पर डे लेके चलना है या आपको कुछ दिन करना है। चलिए, अब स्टार्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अरे टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आपको एक ही काम करना है, ऐसे शीशा तलाश करना है जो पत्थर को ही तोड़ दे। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, तो जो उस वीडियो को नहीं देखें उसको जाके देखिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का। उसको बिना देखे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। पहली बात तो मज़ा भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं याद होगा। हमने कहा था उसको 10-10 बार आपको लिख लेंगे एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो आराम को मज़ा आएगा आपको। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कैसे बनाना है, सिर्फ मैं फटाफट आपका इसका फ्रैक्शन लिख के और क्वेश्चन को लगा दूँगा। ध्यान से देखिए। और आपको मैं आपको एक ही फार्मूला बनाऊँगा जो फार्मूला हम बनाए हैं इसमें। देखिए ध्यान से, आपको एक फार्मूला लगाना है कि वैल्यू किसकी भैया, वैल्यू किसकी, मतलब ये वैल्यू है किसकी और चाहिए किसकी, जो तुम्हें निकालना है। यानी कि चाहिए किसकी, चाहिए किसकी। हमें कुछ नहीं पता, हमें एक ही फार्मूला आता है। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, कोई फार्मूला नहीं है। हमें पता है फार्मूला नहीं है कि फार्मूला में एक ही आता है। हमें कुछ भी नहीं आता, एक्स वाई कुछ भी नहीं आता। पहली बात तो हम यही जानते हैं, यानी कि V/K वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, यही लगाएंगे। और आप लोग अगर फार्मूला नोट करना चाहते हैं, ये फार्मूला जो होगा पूरा जितना मैथ चैप्टर आपका है, हर जगह फार्मूला आपका अप्लाई होगा। मैं आपको हर जगह दिखाऊंगा। प्रॉफिट लॉस हो, आप चाहे CISI आपका हो, रेशियो प्रपोर्शन आपका हो, कोई भी ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, काम से वाला क्वेश्चन आपका हो, सब में ये फार्मूला लगाएंगे। आपको दिखाएंगे कि वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, आपको कैसा फार्मूला लगाते हैं हम लोग हर चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिंदगी आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम और फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे चुटकियों में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 16 सही 2/3 में उस संख्या को जोड़ने पर संख्या 2100 हो जाती है। मतलब 16 सही 2/3 संख्या, 16/2/3 को उस संख्या में जोड़ने पर संख्या कितनी हो जाती है, 2100। मतलब 2100 संख्या जो होती है वो जोड़ने पर आपकी प्राप्त होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 16 सही 2/3 जो आपका है ना, 16 सही 2/3 जो दिया है, 16 होल ऑफ 2/3 जो दिया है, ये किस में है, परसेंटेज में। हमने कहा था इसको बना लो भिन्न में, तो आपको बताए थे इसको भिन्न में हम कैसे बनाते हैं और आपको याद भी हो चुका होगा जो लोग वीडियोज़ को देख चुके होंगे। तो 16 होल ऑफ 2/3 का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होगा, 1/6 होगा। ये 6 क्या है, इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर है, और 1 क्या है, इसका न्यूमरेटर यानी कि अंश है। जो हर होगा वो हमेशा क्या कहलाएगी, मूल संख्या। मूल संख्या मतलब पहले वाली संख्या कहलाएगी आपकी। और जो अंश होगा कितना उसमें बढ़ रहा है, अगर 1 है ऊपर अंश में, तो 1 अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बढ़ जाती है या घटाने पर या जोड़ने पर, इस तरीके से ही अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो हम लोग इसमें उतना वो जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे उस चीज़ को। तो ऊपर क्या करना है, ऊपर जो संख्या आपकी रहेगी वो जोड़ने घटाने की संख्या रहेगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ दीजिए इसको, तो हम लोग उसमें जोड़ देंगे। कहेगा घटा लीजिए तो घटा देंगे, किस में, मतलब नीचे संख्या हम लोग क्या करते हैं उतना जोड़ेंगे घटाएंगे, इस तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या के 16 सही 2/3 में उस संख्या को जोड़ने पर भैया संख्या पहले कितनी थी, 6 थी, अब संख्या क्या हो चुकी होगी बताइए। अब संख्या कितनी हो चुकी होगी, पहले संख्या आपकी थी 6 और 1 आपका क्या हो गया है, बढ़ चुका है, तो कितनी हो चुकी होगी, 1 बढ़ा होगा आपका, तो संख्या अब कितनी हो चुकी है, 7। देखिए यहाँ से, यहाँ पे संख्या कह रहा है जोड़ने पर कितनी संख्या हो जाती है, 2100। तो 2100 वैल्यू किसकी है भैया, मतलब 2100 संख्या जोड़ने पर आती है और यहाँ पे जोड़ने के बाद संख्या कितनी आ रही, 7। तो 2100 वैल्यू किसकी है, इसी 7 की ही तो है, बताइए।
मजा आ रहा आपको ना। 2100 वैल्यू किसकी है 7 की, और चाहिए किसकी आपकी, कह रहे पहली संख्या बताइए आप लोग। तो संख्या क्या बताना आपको, मूल संख्या बतानी है कि 6 की वैल्यू बतानी है, 6 की चाहिए आपको। तो 7 1 जा 7 होगा, 7 3 जा कितना होगा 21, और 6 3 कितना होगा 18, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी आपका 1800 हो जाएगी। बताइए आपको मजा आएगा नहीं, ये ट्रिक आप लोग जिंदगी में अभी जानते थे नहीं, ये आपको ध्यान से देखना है बढ़िया ट्रिक। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किसी संख्या का 14 से 2/7 उस संख्या में घटाने पर, किसी संख्या का 14 से 2/7 उस संख्या में घटाने पर, ध्यान देना कह रहा घटाने पर, तो आगे हम घटाएंगे वहाँ पे, मतलब माइनस करेंगे उसमें। घटाने पर संख्या 3000 हो जाती है, मतलब संख्या घटाने पर कितनी हो जाती है 3000। हमने कहा था कुछ नहीं करना आपको, जो आपको फ्रैक्शन वो दिया है परसेंटेज संख्या दी गई उसी को बनाना है फ्रैक्शन में। तो 14 सही 2/7, कुछ लोग करेंगे कैसे, इनको याद है भैया। तो 14 से 2/7 हमने आपको जो पहले दिन देखे हैं आप जब वहाँ पे जाके, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा आपको। तो 14 से 2 यहाँ बताएंगे आपको कैसे आता है ये चीज़, वहाँ बता चुके इसलिए नहीं बताएंगे आपको याद करना है 10 बार लिख के जाके उस वीडियो में देख के। तो 14 से 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है भैया 1/7 होता है। हमने कहा था जो नीचे होगा हर उसका, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, मूल संख्या कहलाएगी, यानी कि पहले वाली संख्या कहलाएगी, मूल संख्या कहलाएगी पहली संख्या। और जो संख्या होगी आपकी ऊपर वाली वो हमेशा क्या कहलाएगी, उतना उस संख्या में बढ़ रही होगी या तो घट रही होगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है घट रही है तो उसमें इस वाली संख्या में से उसको माइनस कर लेंगे उतना, अगर कह देगा बढ़ रही है तो प्लस कर देंगे, यही आपको काम करना है। बताइए पहले संख्या कितनी थी 7 थी, अब संख्या कितनी हो चुकी है कि बताइए आप लोग। पहले संख्या आपकी थी 7 और यहाँ कह रहा है घटाने पर, तो संख्या कितना घटाएंगे, मतलब एक जो है ऊपर वाला उसमें से घटाना है, किसमें से 7 में से। तो संख्या पहले 7 थी, एक क्या हो गया घट चुका है आपका, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब संख्या पहले 7 थी, घटाने के बाद कितना हो गया 6 हो गया। और घटाने के बाद भैया संख्या यहाँ कितनी आ रही है 3000, तो ये घटाने के बाद संख्या ये मिल रही है यहाँ पे, और घटाने के बाद संख्या यहाँ पे ये मिल रही है। तो क्या है दोनों एक दूसरे के वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू किसकी है 3000 वैल्यू किसकी है भैया 6 की। और चाहिए किसकी कह रहा बताइए, संख्या पहले क्या थी, तो पहले संख्या कितनी थी आपकी 7 थी, चाहिए किसकी 7 की। 3000 वैल्यू किसकी है 6 की, और चाहिए किसकी 7 की, बस वही लगा दिया आपका। 6 1 जा क्या होगा 6, 5 जा कितना होगा आपका, तो 500 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 3500, आपकी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी। आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा हमें पता है, और आप लोग ऐसी ट्रिक कभी नहीं जानते थे, और कितना अच्छा ट्रिक आपको लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक ध्यान से, कर रामू की आय में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे उसकी आय 24,000 रुपये हो जाती है, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। कुछ नहीं करना आपको भैया, ये देखिए ध्यान से, जो आपका दिख रहा है परसेंटेज में कह रहा है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा बताइए आप लोग 1/5। हमने कहा था जो नीचे हर आएगा उसका वो क्या कहलाएगी हमेशा प्रारंभिक आय, क्या कहलाएगा प्रारंभिक आय, मतलब प्रारंभिक मतलब होता पहले वाली आय उसकी कितनी थी 5 थी, तो बताइए अब उसकी आय कितनी हो चुकी होगी। कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है, तो ऊपर की संख्या में से क्या कहलाती है उतना वृद्धि होती है, तो उतना कमी होती है। क्वेश्चन में अगर कह रहा है वृद्धि हो जाती है तो बढ़ जाएगी, मतलब उसमें हम लोग उतना ऐड कर देंगे। पहले उसकी आय कितनी थी बताइए 5 थी, और एक हो रही क्या बढ़ जा रही है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब बढ़ने के बाद आय कितनी हो चुकी है उसकी 6 हो चुकी है। और यहाँ बढ़ने के बाद आय कितनी हो चुकी है 24,000, तो 24,000 भैया वैल्यू किसकी है बताइए 6 की। और चाहिए कह रहा है बताइए पहले कितनी आय उसकी थी, तो पहले आय कितनी थी उसकी 5, चाहिए किसकी 5 की। 24,000 वैल्यू किसकी है 6 की, चाहिए किसकी 5 की, बस कुछ नहीं करना आपको। 6 1 जा 6 हो जाएगा, और आपका होगा 6 4 जा कितना होगा 24 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कितना होगा 5, तो 5 कितना हो जाएगा आपका 20, 1 2 3, मतलब उसकी आय पहले कितनी थी 20,000, बढ़ने बाद कितनी हो चुकी है 24,000, मतलब उसकी आय पहले कितनी थी 20,000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग को मज़ा तो बहुत आ रहा होगा हमें पता है। लेकिन यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा ज्ञान की आय में 8 से ही 1/3% की कमी हो जाती है। बहुत ज्ञानी इंसान है तो इसकी आय क्या हो गई कम हो गई। ये नहीं किसी इंसान नाम है ज्ञान तो उसके बाद बहुत ज्ञान होगा, बहुत चालाक इंसान होगा, नाम से नहीं उसके कर्म से मतलब होता है। तो ज्ञान की आय में 8 सही 1/3 की कमी हो जाती है, तो 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। कुछ नहीं होता है 1/12 होता है। कुछ लोग लग रहा है कैसे इनको याद है, तो हमने याद करने का तरीका बताया था पहले वाले वीडियो में, जाके वहाँ पे आप लोग देखें तो याद आपको भी हो जाएगा। तो 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/12। और हमेशा जो हर होता है वो क्या होता है हमेशा मूल संख्या होती है, मतलब वो पहले वाली आय थी, ये क्या है प्रारंभिक उसकी क्या है
आय है, मतलब पहले वाली उसकी आय कितनी थी, 12 थी। अब उसकी आय कितनी हो चुकी है बताइए। पहले उसकी आय थी 12 और कह रहा कि कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। ऊपर क्या है, वही उतना कमी होती है जो रहता है हमेशा अंश में, हमेशा जो संख्या दिखेगी आपको उतना कमी होगी या तो उतना बढ़ेगी। तो पहले आय उसकी थी 12, अब कह रहा कि कमी हो जाती है, तो आय कितनी कम हुई उसकी, 1। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा बताइए। अब उसकी आय कितनी हो चुकी होगी, कम होने के बाद 11 हो चुकी होगी। अब बताइए यहाँ पे आय उसकी कम होने के बाद कितनी हो चुकी है, 8800 हो चुकी है। यहाँ पे आय कम होने के बाद 8800 हो चुकी है और यहाँ पर आय कम होने के बाद कितनी हो चुकी है, 1100 हो चुकी है। तो यहाँ पर भी कम होने के बाद ये हो चुकी है, यहाँ पर भी कम होने के बाद हो चुकी है। इसका मतलब वैल्यू किसकी है, 11 की। मतलब 8800 वैल्यू किसकी है, 11 की। दोनों एक ही चीज़ है इसलिए दोनों एक दूसरे के वैल्यू हो जाएंगे। तो 2800 वैल्यू किसकी है, 11 की। और चाहिए किसकी, मतलब बताने की पहले उसकी आय कितनी थी। तो चाहिए किसकी आपको, 12 की, यानी कि प्रारंभिक उसकी आय बतानी है। तो बस 11 बन जाए 11, 11 8 जाए कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 800 इंटू 12। तो 12 8 जाए कितना होगा 96, यानी कि 9600 आपका हो जाएगा। मतलब उसकी आय पहले कितनी थी, 9600 थी और अब कह रहा घटने बाद कितनी होगी 8800। तो उसकी आय पहले कितनी थी ये आपको बताना था। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो आपको कहीं दिखी या मिली कि नहीं, या आप लोग उसके बारे में जानते कभी थे कि नहीं, तो आप लोग जरूर बताइएगा इसको। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी अच्छे तरीके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आप लोग को और बताएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपका इसके अलावा आपका जो मतलब टॉपिक होगा उसमें हम बताएंगे मतलब किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ने बटने घटाने पर भिन्न इतनी हो जाती है, ये क्वेश्चन बताएंगे। आपको एक्स वाई उसमें कुछ भी नहीं मानना है, आपका चुटकी में सर आएगा। तो चलिए वीडियो समझते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।